बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग 98 में आज हम भाग से संबंधित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1। एक स्कूल में 969 लड्डू मंगवाए गए और कहा गया कि प्रत्येक बच्चे को 4 लड्डू मिलेंगे। बताइए स्कूल में कुल कितने बच्चे हैं। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। स्कूल द्वारा मंगाए गए लड्डुओं की संख्या बराबर 969। इसी प्रकार प्रत्येक बच्चे को प्राप्त हुए लड्डू बराबर 4। हमें ज्ञात करना है स्कूल में बच्चों की संख्या। बच्चों, चूंकि प्रश्न में कहा गया है कि 969 लड्डुओं को बच्चों में बांटना है और प्रत्येक बच्चे को 4-4 लड्डू मिलेंगे, तो हम 969 में हम 4 का भाग देंगे और जो भागफल प्राप्त होगा वह बच्चों की संख्या प्राप्त होगी। तो चलिए हम 969 में 4 का भाग देते हैं। 969 में सबसे प्रारंभ वाली संख्या 9 है। इस 9 में हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, अर्थात हम 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ते हैं तो 9 से अधिक हो जाता है। अतः हम 4 का पहाड़ा हम 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें 8 प्राप्त होता है। इस 8 को हम भाज्य 9 के नीचे लिखते हैं और भागफल को हम ऊपर 2 के रूप में लिखते हैं। अब हम 9 में से 8 को घटाते हैं तो शेषफल हमें 1 मिलता है। अब हम 9 के बाद वाली संख्या 6 को नीचे उतारते हैं और यह संख्या नीचे 16 हो जाती है। अब इस 16 में हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16। हम 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ते हैं तो 16 प्राप्त होता है। तो हम 16 के नीचे 16 को उतारकर घटा देते हैं और जो 4 भागफल आता है उसे हम ऊपर 2 के बाद लिख देते हैं। अब हम 6 के बाद वाली संख्या 9 को उतारते हैं और अब इस 9 में हम 4 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि 9 से आगे ना बढ़े। तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ने पर हमें 12 प्राप्त होता है जो 9 से अधिक है। अतः हम 4 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8। इस प्रकार से हम इस 8 को 9 के नीचे लिखकर घटा देते हैं तो हमें शेषफल 1 मिलता है और जो भागफल 2 आता है हम ऊपर 4 के बाद लिख देते हैं। इस प्रकार हमें भागफल में 242 प्राप्त होता है। अतः 969 लड्डुओं को यदि 4-4 बांटा जाए तो यह 242 बच्चों को प्राप्त होगा और 1 लड्डू शेष बच जाएगा। इस प्रकार से हमें उत्तर में 242 बच्चे प्राप्त होते हैं। प्रश्न क्रमांक 2। सलमा के पास 500 रुपये हैं। वह पेट्रोल खरीदना चाहती है। यदि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 70 रुपये है तो वह कितने लीटर पेट्रोल खरीद सकती है। आइए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है सलमा के पास कुल रुपए बराबर 500 रुपये। 1 लीटर पेट्रोल की कीमत बराबर 70 रुपये। ज्ञात करना है सलमा द्वारा कितने लीटर पेट्रोल खरीदा गया। यह प्रश्न भी भाग से संबंधित है क्योंकि प्रश्न में कुल रुपए और 1 लीटर पेट्रोल की कीमत दी हुई है और इससे हमें पेट्रोल की मात्रा ज्ञात करनी है। अतः यह भाग से संबंधित प्रश्न है। अब हम 500 में 70 का भाग देते हैं। अब हम 70 का पहाड़ा पढ़ते हैं कि भाज्य में प्रारंभ की 2 संख्या अर्थात 50 से आगे ना बढ़े। परंतु हम 70 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं
तो 70 हो जाता है, जो कि प्रारंभ की दो संख्या 50 से अधिक है। अतः हम 70 का पहाड़ा भाज्य की तीनों संख्या अर्थात 500 में पढ़ेंगे कि यह 500 से आगे ना बढ़े। तो हम 70 का पहाड़ा लिखते हैं और 70 का पहाड़ा 7 बार पढ़ते हैं तो हमें 490 प्राप्त होता है। यह 490 500 के नीचे लिखकर हम घटा देते हैं। घटाने पर शेषफल 10 प्राप्त होता है और भागफल 7 जो हमें प्राप्त होता है यह सबसे ऊपर हम भागफल के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार सलमा को 500 रुपये में 7 लीटर पेट्रोल प्राप्त होता है और शेषफल में उसे 10 रुपये बचते हैं। प्रश्न क्रमांक 3, यदि 50 ग्राम में 1 गिलास शरबत बनता है तब 1 किलोग्राम शक्कर में कितने गिलास शरबत बनेगा? तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न में दिया है 50 ग्राम शक्कर में बना शरबत बराबर 1 गिलास। हमें ज्ञात करना है 1 किलोग्राम में कितने गिलास शरबत बनेगा। चूँकि हम जानते हैं प्रश्न में प्रारंभ में 50 ग्राम दिया है और बाद में हमें किलोग्राम दिया है, तो प्रश्न हल करने के लिए हमें किलोग्राम को ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। अतः हम 1000 में 50 का भाग देंगे, अर्थात 1000 ग्राम में 50 ग्राम का भाग देंगे। जो भागफल आएगा वही हमें उत्तर प्राप्त होगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि किलोग्राम को हमें ग्राम में बदलना पड़ेगा, क्योंकि प्रश्न में प्रारंभ में ग्राम दिया हुआ है। अतः हम 1 किलोग्राम को भी ग्राम में बदलेंगे। तो चलिए 1000 में हम 50 का भाग देते हैं। अब हम पूर्व के प्रश्न की तरह 50 का पहाड़ा भाज्य की प्रारंभ की 3 संख्या में अर्थात 100 में देते हैं। तो हम 50 का पहाड़ा पढ़ते हैं 50 एकम 50, 50 दूनी 100। 50 का पहाड़ा 2 बार पढ़ने पर हमें 100 प्राप्त होता है। इस प्रकार प्राप्त 100 को हम भाज्य 100 के नीचे लिखते हैं और घटा देते हैं और घटाने पर 0 प्राप्त होता है। और जो प्राप्त भागफल 2 को हम सबसे ऊपर भागफल के रूप में लिखते हैं। अब हम 100 के बाद जो शेष बचा 0 है उसे हम नीचे उतारते हैं। उतारने पर हमें 0 प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं कि इस 50 का भाग नीचे उतारे हुए 0 पर नहीं जाता है, तो भाग नहीं जाने की स्थिति में हम इस 0 को भागफल में उतार देते हैं। इस प्रकार भागफल हमें 20 प्राप्त होता है। अतः उत्तर में 1 किलोग्राम शक्कर में 20 गिलास शरबत प्राप्त होगी। धन्यवाद। आज इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप सभी से अनुरोध है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी लोगों को ये वीडियो प्राप्त हो सके।